आखिर किस पाप के कारण पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है और कौन से है वो कार्य जिसके चलते स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है। अगर आपके शरीर पर भी है कुछ ऐसे निशान तो जल्दी हो जाइए सावधान, क्योंकि यही निशान है जो बताते हैं कि पति की मृत्यु पत्नी से पहले हो जाती है। यही सारे सवाल एक दिन शैया पर विश्राम कर रहे भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी पूछती है। तो आइए जानते हैं कि इन सभी सवालों का जवाब देते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से क्या कहते हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को एक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि एक समय की बात है, मध्य प्रदेश में एक राजा रहा करते थे। उनकी 3 पुत्री और एक पुत्र था। तीनों पुत्री का विवाह अच्छे घराने में हुआ था, लेकिन राजा की एक पुत्री को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसकी एक पुत्री विवाह के कुछ ही सालों के बाद विधवा हो गई थी। और इस विधवा स्त्री का नाम था सुकन्या। सुकन्या के शरीर पर बचपन से ही विधवा होने के लक्षण दिखाई देते थे, लेकिन किसी ने भी उन लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया था। दरअसल आप सभी को बता दें कि ये सुकन्या का पुनर्जन्म था। सुकन्या ने अपने पहले जन्म में कई पाप किए थे, जिसके चलते इन्हें ये दुख झेलना पड़ा। तभी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, मैं आपको सुकन्या के पहले जन्म के बारे में बताता हूँ। सुकन्या का पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ था, जिसका नाम कलावती था। कलावती के पिता काफी ज्यादा धनवान थे। उनके घर पर किसी भी चीज की कमी नहीं थी और कलावती के पिता कलावती से बेहद प्यार करते थे, और इसी लाड़ प्यार के चलते कलावती काफी ज्यादा बिगड़ गई थी और उसे अपनी सुंदरता पर काफी ज्यादा घमंड भी था। जब कलावती जवान हुई तो उनके पिता ने कलावती की शादी करने की सोची, लेकिन कलावती ने कहा कि मैं उसी के साथ विवाह करूंगी जो मेरे साथ मेरे घर यानी जमाई बनकर रहेगा। पिता ने भी कलावती की बात मान ली। एक दिन कलावती के घर पर एक अत्यंत सुंदर ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए आता है। कलावती इस ब्राह्मण को देखते ही इन पर मोहित हो जाती है और इनसे विवाह कर लेती है, और ब्राह्मण कलावती के साथ उसी के घर में रहने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद कलावती ने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया और ब्राह्मण पति को अपने ही घर में नौकर बना लिया। वो अपनी पति की एक भी बात नहीं सुनती थी और अपनी मनमानी करती थी, जिसके बाद ब्राह्मण ने तय किया कि मैं कलावती के साथ नहीं रह सकता हूँ। इसीलिए ब्राह्मण पति वन में तपस्या करने के लिए चला गया। लेकिन इस बात से कलावती को कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी जिंदगी अकेले जीने लगी। एक दिन कलावती के पिता के साथ बहुत ही अजीब घटना घटी, जिसके बाद कलावती के पिता की सारी धन संपत्ति को छीनकर उन्हें कारावास में बंद कर दिया गया, और इधर कलावती और इनकी मां का जीवन भी बेहद खराब हो गया। दूसरों के घरों में काम करने जाना पड़ा। इसके बाद कलावती को धीरे धीरे अपनी पति की याद आने लगी। उसे अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन कलावती अपने पति को ढूंढने के लिए वन गई, लेकिन उनके पति की कोई खोज खबर नहीं मिली, जिसके बाद इसी वन में कलावती की भी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद ही कलावती का जन्म सुकन्या के रूप में हुआ। जो पाप कलावती ने किया था, उन्हें पापों के कारण सुकन्या के शरीर पर वो चिन्ह पाए गए थे। भगवान विष्णु माता से कहते हैं कि हे देवी, मैं आपको अब उन चिन्हों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो ये बताता है कि स्त्री समय से पहले विधवा हो जाएगी। अगर किसी स्त्री के पैर का अंगूठा बहुत बड़ा है और आगे से गोल है, उसके नाखून टेढ़े मेढ़े हैं और अंगूठे पर नसें दिखाई देती है, तो वो स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं।